बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने किसी को ये कहना हो कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो और आप कहते हैं यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, तो क्या आपको पता है कि ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। और अगर आप कुछ अच्छा सा खा रहे हैं और आप कहते हैं आई एम लविंग इट, तो ये भी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। लेकिन क्या वजह है कि मैकडोनल्ड में हमें ये नज़र आता है आई एम लविंग इट, तो क्या मैकडोनल्ड वालों ने ये सेंटेंस गलत लिखा है? आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि ये जो वर्ड लुकिंग, लविंग इनकरेक्ट क्यों है, इसकी क्या वजह है। इन वर्ब्स को हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब्स, और आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे। और इसके अलावा हम बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स को देखेंगे जो हम डेली करते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि स्टेटिव वर्ब्स कौन से हैं। जिसकी बेस्ट एग्जांपल है यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट लेंगे थोड़ा सा बेसिक से, क्योंकि हमें वर्ब की डेफिनेशन ही इनकरेक्ट पढ़ाई गई। शुरू से हमें ये पढ़ाया गया कि वर्ब जो है वो डिस्क्राइब करता है किसी एक्शन को, जबकि वर्ब की जो कंप्लीट डेफिनेशन है वो है अ वर्ब डिस्क्राइब्स एन एक्शन और स्टेट। स्टेट को भी डिस्क्राइब करता है। व्हाट इज स्टेट? आपकी हालत को। मसलन आप खुशी की हालत में हैं, आप गम की हालत में हैं, आप परेशानी की हालत में हैं, आपकी स्टेट को भी बयान करता है। और यही स्टेट से हमारे बनते हैं स्टेटिव वर्ब्स। आपके सामने आपको स्क्रीन पर बहुत सारे वर्ब्स नजर आ रहे हैं जो आपको अपनी बुक्स में नजर आते हैं, और साथ में ये लिखा होता है कि इन वर्ब्स की आईएनजी फॉर्म हम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, आज इस वीडियो में हम यही देखने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपको पता हो कि देखने से रिलेटेड जो वर्ड लुक, सीम, अपीयर, इनको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं बना सकते। जो वर्ड थिंक है, बिलीव है, कंसिडर है, इनको भी हम इनकी आईएनजी फॉर्म हम नहीं बना सकते। आप यूं नहीं कह सकते आई एम बिलीविंग, आप यूं नहीं कह सकते आई एम थिंकिंग, आप ये भी नहीं कह सकते आई एम कंसिडरिंग। इसी तरह इन वर्ड्स की भी कुछ शराइत हैं, वो क्या कंडीशंस हैं वो हम साथ में देखेंगे। इसके अलावा जितने भी हमारी 5 सेंसेस हैं, सी, फील, टेस्ट, टच, हेयर, स्मेल, इन सब को भी हम जो है इनकी आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते। यानी आप यूं नहीं कह सकते आई एम सीइंग, और आप यूं भी नहीं कह सकते आई एम टेस्टिंग। लेकिन हम तो अक्सर ये कहते हैं आई एम टेस्टिंग अ केक। तो क्या वजह है कि हमें हमें क्यों नहीं बताया गया कि इन वर्ड्स की आईएनजी फॉर्म आप नहीं बना सकते, और हम तो अक्सर आईएनजी फॉर्म बना रहे होते हैं। आई एम स्मेलिंग अ फ्लावर, आई एम हेयरिंग यू। तो ये जो हमारी 5 सेंसेस हैं इनकी भी हम आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते। सिंपली आप ये याद रखें कि जो भी स्टेटिव वर्ब्स होते हैं उनको उनके साथ आप आईएनजी नहीं लगा सकते। लुकिंग नहीं हो सकता, सीमिंग नहीं हो सकता, अपीयरिंग नहीं हो सकता। आप यूं भी नहीं कह सकते आई एम लाइकिंग, आई एम डिसलाइकिंग, आई एम हेटिंग, आई एम लविंग, आई एम एडोरिंग। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हमने तो बहुत सारी जगहों पर देखा है जहां पे लाइकिंग भी लिखा होता है, लविंग भी लिखा होता है, एडोरिंग भी लिखा होता है, सीइंग भी लिखा होता है। तो क्या चक्कर है कि कहीं पे तो ये आईएनजी फॉर्म में इनकरेक्ट है और कहीं पर ही आईएनजी फॉर्म में करेक्ट है। अब देखें, अगर मैं आपको कहती हूँ शी इज हैविंग अ हस्बैंड, यानी मतलब कहने का ये है कि उसका एक हस्बैंड है, और वहां पे हमने हैव का हैविंग लगा दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि हैव भी स्टेटिव वर्ब है और हम इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते। इन द सेम वे नो को भी हम ये नहीं कह सकते मैं तुम्हें जान रहा हूँ। चलें आप ट्रांसलेट करें। अगर आपने किसी को कहना हो कि मैं तुम्हें जानने की कोशिश कर रहा हूँ या जान रहा हूँ, तो आप उसको ऐसे ट्रांसलेट नहीं करेंगे आई एम नोइंग यू। या आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं सोच रहा हूँ तुम ठीक हो, आई एम थिंकिंग यू आर राइट। आई एम टेस्टिंग बिरयानी, टेस्ट अगेन जो है वो हमारा स्टेटिव वर्ब है। बाबर आजम इज हैविंग अ बैट, इनकरेक्ट। ये सेंटेंसेस क्यों इनकरेक्ट हैं? क्योंकि इनके अंदर स्टेटिव वर्ब हैं जिनकी आईएनजी फॉर्म होती ही नहीं है। जब होती ही नहीं है तो हम कैसे बना सकते हैं? लेकिन कहीं ना कहीं ये वर्ड नजर आते हैं। आज इसी उलझन को हम हल करेंगे कि कहाँ ये सही हैं और कहाँ ये गलत हैं।
अब देखें, अगर मैं आपको कहूं आई एम थिंकिंग यू आर राइट, तो इसका मतलब है कि मैं ये मानता हूं कि आप सही हैं। जहां भी आपको थिंक का मतलब मानने की सेंस में नजर आता है, आप यहाँ ये नहीं कह रहे कि मैं सोच रहा हूं कि तुम ठीक हो। आप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मेरा ये मानना है। यानी थिंक का मतलब यकीन करना, मानना। जैसे आप कहते हैं आई थिंक ये कर लेते हैं, तो आप ये नहीं कह, इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं सोचता हूँ कि ये कर लेते हैं। अक्सर हम यूज करते हैं जब हम कहते हैं कि आई थिंक हमें चलना चाहिए, तो आप इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं सोचता हूँ कि हमें चलना चाहिए। इसका मतलब होता है कि मुझे लगता है, मुझे मेरा ये मानना है कि अब हमें चलना चाहिए। तो यहाँ थिंक का मतलब जो है मानना है। जब भी हमने इसको आईएनजी फॉर्म में लगाया है, पहले तो मैंने आपको इसका मतलब बताया। थिंक के दो मतलब हैं, एक मतलब है मानना और एक मतलब है सोचना। अब यहाँ पर क्या लगा, यहाँ पर लगा मेरा मानना है, तो ये आपका सेंटेंस इनकरेक्ट है। इतनी तफसील बताने के बावजूद भी ये इनकरेक्ट है, बिकॉज थिंक जो है वो एक स्टेटिव वर्ब है। लेकिन अगर हम नीचे वाला जुमला देखें, थिंकिंग ऑफ हिम मेक्स मी सैड, उसके बारे में सोचना मुझे परेशान कर देता है, उदास कर देता है। यानी जब भी मैं उसको सोचता हूँ तो मेरी जो है वो दिल उदास हो जाता है। तो यहाँ पर जो थिंकिंग वर्ड है ये आपका करेक्ट है। यहाँ पे तो प्रॉब्लम होगी, ऊपर वाला थिंकिंग गलत है, नीचे वाला थिंकिंग सही है। अभी तो आपने बताया कि स्टेटिव वर्ब है थिंकिंग, इसका आईएनजी बनता ही नहीं है, तो भैया अभी यहाँ पे क्यों सही है, यहाँ पे हमने इसको क्यों करेक्ट किया, यहाँ भी तो आईएनजी है, कोई और फर्क भी नहीं है। तो डियर लर्नर्स, आज मैं आपको इस उलझन का हल बताऊंगी। पहले एक और एग्जाम्पल को देख लें। वो मेरी बात से, ही इज एग्रीइंग विद मी, वो मेरी बात से इत्तेफाक कर रहा है, या मुझसे सहमत जिसे हिंदी में कहते हैं, वो मुझसे इत्तेफाक कर रहा है। तो आपको पता है कि आप इसको आईएनजी फॉर्म में नहीं बना सकते। एग्री इज वर्ड जो कि एक स्टेटिव वर्ब है, दिस इज इनकरेक्ट। एग्रीइंग विद हिम वॉज नॉट इजी, उसके साथ एग्री होना, उसके साथ राजी होना आसान नहीं था, बड़ा मुश्किल काम था। यहाँ पे ये करेक्ट है। तो अब हम देखते हैं चक्कर क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें हमने यूज किया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, क्योंकि आपको यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब नजर आ रहा है। जब भी हेल्पिंग वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म आती है तो इसका मतलब होता है कि ये वर्ब है। ये क्या है, वर्ब है। ये गलत इसलिए है क्योंकि इसका आईएनजी नहीं बन सकता। लेकिन अगर हम सेकंड एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे जो आईएनजी है वो है जेरेंड, और जेरेंड हम बना सकते हैं, हम आईएनजी नहीं बना सकते। परेशान हो गए, दोबारा से सोचें। स्टेटिव वर्ब की हम आईएनजी फॉर्म वर्ब में नहीं बना सकते, जबकि हम उसका जेरेंड बना सकते हैं। अब आप कहेंगे जेरेंड क्या होता है? जेरेंड होता है कोई भी ऐसा वर्ड जिसके अंदर आईएनजी तो आता हो लेकिन वो वर्ब ना हो। देखिए उसके बारे में सोचना। यहाँ पे जो थिंकिंग है वो आपका है नाउन। वो क्या है? नाउन। तभी तो करेक्ट है, क्योंकि इन वर्ब्स की हम आईएनजी फॉर्म नहीं बनाते। वर्ब्स की, किसकी, मैं बार बार बोल रही हूँ, वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं होती, लेकिन जेरेंड बन सकता है, ये वर्ब नहीं है। अगर आपको जेरेंड में और वर्ब में कोई कंफ्यूजन है तो मेरे ही चैनल पे वीडियो मौजूद है, जेरेंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसको देखें। आपको बड़ी ही तफसील से मैंने बताया हुआ है, समझाया हुआ है कि जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं। तो आप कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ उसको देखें, ताकि आपके पेपर में आने वाले सवालों के जवाब आपको मिल सकें। अच्छा जी, अब जैसे कहते हैं मैं उससे इत्तेफाक कर रहा हूँ, तो ये हमारा इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि ये वर्ब है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये नाउन है, इसीलिए इस नाउन को हम क्या कहते हैं, ऊपर वाला एग्रीइंग वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और नीचे वाला जेरेंड है। अब देखिए पहचान कैसे होगी, जब भी किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई चीज लगती है तो वो वर्ब उसकी मेन वर्ब होती है। यहाँ पे एग्रीइंग मेन वर्ब है, इनकरेक्ट है। यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, यहाँ पर जेरेंड है, नाउन है, इसीलिए ये करेक्ट है। तो क्या समझ आया? यानी स्टेटिव वर्ब की आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं बना पाते, लेकिन अगर आप उसको जेरेंड के तौर पर यूज करते हैं तो वो सही होता है। आप देखिए, अब हम देखते हैं स्टेटिव वर्ब में मिस्टेक्स क्या होती हैं। देखें,
अगर आपने ये कहना हो कि यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, तो ये इनकरेक्ट है। आप बोलेंगे यू लुक ब्यूटीफुल। क्या बोलेंगे? यू लुक ब्यूटीफुल, क्योंकि आप इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते जब आप इसको वर्ब के तौर पर यूज कर रहे हो। आप किसी भी क्लास में हो, आप भले ही मैट्रिक में हो, एफएससी में हो, आप बैचलर्स कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये सवाल तो पक्का आने वाला है। आई एम लविंग यू, अब उर्दू में तो हम कहते हैं, उर्दू हिंदी में, मैं तुमसे मोहब्बत कर रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश में आप ये नहीं कह सकते आई एम लविंग यू। आप बोलेंगे आई लव यू। आई लव यू। शी इज हैविंग अ हस्बैंड। जब भी आप हैव को पोजेशन की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर आप इस तरह नहीं यूज करेंगे, आप इसका आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते। इसका एक मतलब ये भी बनता है कि वो अपने हस्बैंड को खा रही है, क्योंकि खाने के लिए हम हैविंग का वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम मलकियत की बात करते हैं तो वहां पर हम हैविंग का वर्ड यूज नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो अपने हस्बैंड को खा रही है, तो फिर जुमला जो है वो हमारा सही हो जाता है, अदरवाइज ये इनकरेक्ट है। तो उसका एक हस्बैंड है, इसको हम बोलेंगे शी हैज अ हस्बैंड। शी हैज अ हस्बैंड। आई एम एग्रीइंग विद यू, अगेन आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते, इनकरेक्ट है। तो आप लिखेंगे आई एग्री विद यू। एग्री ना बोला करें, अग्री। आई एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूं, मैं आपसे राजी हूं, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं। आई एम नोइंग यू, मैं तुम्हें जान रहा हूं, ये तुम्हें समझ रहा हूं, इनकरेक्ट। आप बोलेंगे आई नो यू। अगर हम मैकडोनल्ड की बात करें तो उसके ऊपर जो वर्ड हमें नजर आता है आई एम लविंग इट, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। देखें, जब आप किसी होटल पे या किसी जगह पर जाते हैं तो वहां पे जो जुमले लिखे हुए हैं जरूरी नहीं है कि वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो। अब किसी ने ऐसे ही बोल दिया आई एम लविंग इट, अदरवाइज अगर आप ग्रामर के रूल से देखेंगे तो मैकडोनल्ड की ये जो स्टेटमेंट्स ये आपको नजर आ रही है ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो इसकी क्या रीज़न है, उन्होंने क्यों इस तरह लिखा? मे बी उन्होंने, जैसे समटाइम्स स्लैंग लैंग्वेज होती है, स्लैंग्स में आप ग्रामेटिकल रूल से थोड़ा सा हट जाते हैं, लेकिन अगर आप ग्रामेटिकल इंग्लिश की बात करेंगे तो ये इनकरेक्ट है। तो हमने देखा कि ये वाले सारे सेंटेंसेस करेक्ट हैं और ये वाले सारे सेंटेंसेस इनकरेक्ट हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि 1K व्यूज और लाइक्स ला कर दें, उस वीडियो पे मेरे 100 लाइक्स भी नहीं आए। इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ और उस पे वॉइस ओवर करना, सब चीज़ों को लिखना, टाइप करना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। अगर आप 75 लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ 75 तो लाइक कर दें। लाइक करने में क्या जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाते जाते लाइक करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।